और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल संदेशखाली मामले में ही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, शुभेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट से अनुमति मिल गई है। संदेशखाली जाने की इजाजत शुभेंदु अधिकारी को मिली है। देखिए, अभी तक का अपडेट ये था कि शुभेंदु अधिकारी को यहीं ये जो उत्तर 24 परगना है, इस जिले के धामाखाली में रोक दिया गया। संदेशखाली उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को अनुमति मिल गई है। शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली जा सकते हैं, ये इजाजत मिल गई है शुभेंदु अधिकारी को। तो अब तो शुभेंदु अधिकारी मतलब संदेशखाली जाकर रहेंगे। और ऐसे में ये जो सियासी आर पार है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी वाली जो लड़ाई है, इसको तो नई धार मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर 2-3 आयाम आपको देखने होंगे। कहीं ना कहीं राजनीति है, उसकी बात हो चुकी, पोलराइजेशन की बात हुई, राजनीतिकरण की बात हुई। एक तरफ अब कोर्ट सामने आ गया और ये अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर आप देखें कि इसमें जेंडर जस्टिस जिसकी बात और महिलाओं के साथ जो न्याय होना चाहिए उसकी बात सर्वोपरि होनी चाहिए। रेखा शर्मा जी वहाँ गई हैं, बातें हो रही है, तो देखना चाहिए कि आखिर रिपोर्ट आती है उसमें क्या होता है। सिर्फ इस पर बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप राजनीति में महिलाओं को, अब मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक है कि एक तरह का हथियार बनाया जाए, क्योंकि उनके लिए न्याय होना, उनके प्रति संवेदनशीलता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके ऊपर अगर राजनीति हो रही है या ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्ट में क्या आता है, अगर वहाँ पर महिला आयोग गया है और उसकी रिपोर्ट को हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या आता है। अच्छी बात है कि जाने की इजाज़त मिली है अधिकारी जी को, और कोर्ट इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया, तो बहुत ज़्यादा लॉ जिसको हम कहते हैं सुप्रीम होता है, तो हमें देखना होगा कि किस तरह से सही चीज़ें सबके सामने आती हैं। तो मतलब मुकेश जी, एक तरीके से इसको झटका माना जाएगा ममता सरकार के लिए। वो तो बिल्कुल ये गवारा नहीं कर रही थी कि विपक्षी दलों का कोई भी नेता संदेशखाली पहुंचे, लेकिन अब हाईकोर्ट के जरिए रास्ता बना लिया संदेशखाली तक पहुंचने का बीजेपी ने। दरअसल मुद्दा शुभेंदु अधिकारी के संदेशखाली पहुंचने का नहीं है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी संदेशखाली की घटना को लेकर फ्रंट फुट पर नहीं है, वो खुद बैक फुट पर है। जिस दिन बीजेपी मुख्यालय में स्मृति ईरानी प्रकट हुई थी और उन्होंने रौद्र रूप में कहा था कि हिंदू महिलाओं को टारगेट करके शेख शाहजहां ने वहाँ पर उनका बलात्कार किया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए उनको रात भर उठा के ले गए, तब हमने भी जब पड़ताल की थी तो पता चला कि पश्चिम बंगाल का महिला आयोग उसी दिन वहाँ का दौरा कर रहा था। यानी कि खुद ममता बनर्जी संदेशखाली को लेकर परेशान हैं और वो नहीं चाहती हैं कि किसी तरह से वहाँ पर विपक्ष अपना डेरा बनाए। वो इसको पोलराइजेशन का इशू नहीं बनने देना चाहती है किसी भी कीमत पर। लेकिन ये संदेशखाली का संदेश बहुत बुरा उनके लिए गया है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और ये उन्होंने उनके सामने साफ है, क्योंकि उन्होंने कल जब कहा कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तिल तो है वहाँ पर, और उसको लेकर ममता बनर्जी की परेशानी है। एनआईए की एंट्री यहाँ पर ये बताती है कि अब ममता बनर्जी की पुलिस शाहजहां को बचा नहीं पाएगी। लेकिन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को रोकने की क्या जरूरत है? मतलब उनको जाने देना चाहिए, उससे ही ज्यादा बढ़ रहा है कि आप लगातार रोके जा रहे हैं, तो एक शक पैदा होता है कि क्यों सरकार ग्राउंड पर जाने से पारदर्शिता बहुत जरूरी है। ये तो एक तरीके से चरित्र रहा है ना, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, सरकार होती है, अगर उनके यहाँ कुछ होता है तो वो विपक्षी दलों को वहां पर नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि साहब ये रोटियां सेकने के लिए जा रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो वही रवैया यहाँ पर ममता सरकार का भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन झटका ममता सरकार को जरूर लगा है कि जो चाह रही थी ममता बनर्जी वो होगा नहीं, क्योंकि अब हाईकोर्ट के जरिए बीजेपी ने संदेशखाली तक पहुंचने का रास्ता हासिल कर लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।